हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉइन स्टडी बाय जेटी यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं जितेंद्र यादव। तो मैं जो आज हम क्लास कर रहे थे कैलकुलेटिव मैथ्स में, हम कैलकुलेशन की क्लास कर रहे थे और पिछली क्लास हमारी क्या थी, वो बीच में कट हो गई थी किसी प्रॉब्लम के कारण से। तो वो क्लास हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमें उसमें कैलकुलेशन सीखनी थी, फास्ट ट्रैक कैलकुलेशन सीखनी थी, वो भी बगैर बगैर पेन एंड पेपर के हमें सवालों को हल करना था। कौन से जो कैलकुलेशन वाले मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल होते हैं या हमारे वर्ग के सवाल होते हैं, वर्गमूल या वर्ग निकालना होता है, हमें किसी संख्या की आपस में गुणा करनी होती है, तो हमें देखते ही उसका आंसर टिक करना होता है क्योंकि आज का समय जो चल रहा है बहुत ही फास्ट ट्रैक चल रहा है। तो वही चीज़ हम कर रहे थे, पिछली क्लास बीच में कट हो गई थी, उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी पता लगेगा आपको कि कंटेंट कितना बेहतर है, कितनी फास्ट ट्रिक है, एकदम ट्रिक का ट्रैकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको जो हमें कैलकुलेशन करनी थी कि इसमें बात कर चुके थे हम कि 100 से कम वाली संख्या तथा 100 के करीब सौ से कम वाली संख्या जो होगी और 100 के करीब जो संख्या होगी, हम उन संख्याओं में गुणा कैसे करेंगे, यानी कि जो संख्याएं आपस में 100 से करीब में होंगी, दोनों संख्याएं, उन संख्याओं में गुणा कैसे करेंगे। और गुणा हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें देखते ही आंसर टिक कर देना है, वो चीज़ हम कर रहे थे। तो उसी को करना है। मैं यहाँ जितने भी टाइप बाय टाइप आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, उन सबको कंसेप्ट में आपको ध्यान रखना है कि 100 पर हमें मुख्य फोकस करना है, किसका, 100 का। तो हम मुख्य फोकस 100 का करेंगे कि हमें 100 मानकर चलना है। तो 100 के अनुसार ही सारी संख्याओं को सीखेंगे। अब चाहे 1 से लेकर 1000 तक किसी भी संख्याओं की, 2 संख्या 3 संख्याओं की आपस में गुणा कैसी भी क्यों ना आ जाए, उसको आसानी से बगैर हल करे आंसर टिक कर देंगे। चलिए कैसे करते हैं। इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ 1-2 सवाल कि कैसे हमने किया था। मैंने कहा था कि 90 से 100 से कम संख्या, जैसे कि माना 93 गुणा 97, इन 2 संख्याओं की हमें गुणा करनी है। तो इनका आंसर क्या आएगा, 93 गुणा 97 की हम मल्टीप्लिकेशन करें तो इनका मल्टीपल क्या होगा, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो कितना होगा। तो बस यही हमें बताना है, और वो भी बगैर पेन एंड पेपर के। तो यहाँ मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ बढ़िया से, अच्छे से। यदि आप एक बार रिवीजन कर ले, आपने सीख लिया, तो दोबारा से पेन या पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए क्या करना है आपको। यहाँ से मैंने क्या बताया था आपको, कुछ नहीं होता, कोई ट्रिक ब्रिक नहीं है, वो सब कुछ इसी में होता है, सब कुछ मैथ में ही है, सब कुछ कैलकुलेशन में ही है। आप खुद से ट्रिक को बना सकते हो। देखिए क्या करना है, हमें ध्यान करना है 100 पर। हमें अपना ध्यान कहाँ पहुँचाना है, 100 पर। 100 पर ध्यान पहुँचाना है। देखना ये है कि ये संख्या, पहली संख्या जो है वो 100 से कितने कम है, पहली संख्या 100 से कितने कम है, पहली संख्या 100 से 7 कम है, -7। दूसरी संख्या 100 से कितनी कम है, -3। दूसरी संख्या 100 से 3 कम है तो -3। बस अब आगे क्या करना है आपको, अब इनकी आपस में गुणा कैसे करनी है। ये जो आमने सामने की संख्याएं हैं, ये जो आमने सामने की संख्याएं हैं, या फिर इधर वाली संख्याएं ले लो या इधर वाली संख्या ले लो, या तो इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे, 93 और 9 को जब हम हल करें, यानी कि 93 माइनस 9 3, 93 और -3, 93 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 91 बचेगा। तो 90 बचेगा, 93 में से हम 3 घटा देंगे तो 90 बचेगा। या 97 में से 7 घटा देंगे, 97 में से -7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो चाहे इधर से करो या इधर से करो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सेम है। उसके बाद क्या करना है, अब आगे क्या संख्या आएगी, बस ये जो अंतर वाली संख्या थी हमारी 100 से कम वाली, इन दोनों की गुणा कर देनी है। 7 या 21, ये भी माइनस है और ये भी माइनस प्लस की हो जाएंगे, यानी कि 7 या 21 और 21 यहाँ लिख देना है। अब इसका आंसर आ गया 9021। तो देखिए पेपर में भी आपको ऐसे नहीं करना है, एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही नहीं करना है, बस देखते ही आपको आंसर बता देना है। जैसे मैं संख्या और लिख रहा हूँ 92 गुणा 98, 92 गुणा 98 लिखी मैंने संख्या, तो आपको इसको देखते ही आंसर बता देना है। कैसे बता देना है,
आपको ध्यान पहुँचाना है कि 100 से कितनी कम है और दूसरी संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है, दूसरी संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है। तो क्या करना है, 100 से कितनी कम है 8, दूसरी संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है, वो कितनी कम है 2, पहली 8 कम है दूसरी 2 कम है, डायरेक्टली करेंगे 8 और 2 कम है, इसका मतलब जो संख्या जितने अंक कम है उन दोनों की गुणा कर देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। कितना हुआ 8 दूनी 16, दोनों कम है माइनस में है तो स्वाभाविक सी बात है क्या होंगी प्लस में हो जाएंगी। 8 दूनी 16 हो गया। अब कोई सी भी एक संख्या ले लो, या तो 92 ले लो या 98 ले लो, या तो 92 ले लीजिए या 98 से मान लीजिए। अगर हम 92 से माने तो देखिए 92 थी, दूसरी संख्या कितनी कम है 8 कम है, यदि 92 में से दूसरी संख्या 2 और कम है, 92 से 2 और कम कर देंगे तो कितने बचेंगे 90 बचेंगे, तो बस 90 लिख देंगे, आंसर हो गया 9016। देखिए कैसे प्रोसेस से करते हैं। ये कितनी कम है -8, ये कितनी कम है -2। अगर इनको हम हल करें तो 92 में से 2 घटाएंगे तो 90 बचेगा और इन दोनों की गुणा कर देंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, कैलकुलेट करके देख लीजिए आप कितने फास्ट ट्रैक तरीके से बता दोगे। कैलकुलेशन से भी मतलब कैलकुलेटर से, जो आपके फ़ोन में कैलकुलेटर होता है या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर होता है, उससे भी फास्ट आप कैलकुलेशन बता सकते हो। गुणा आप उससे पहले करके दिखा दोगे कि हाँ इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए और करते हैं, मेरे साथ बताइए। और मैंने लिखा 95 गुणा 93, 95 गुणा 93। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी मेरे साथ बोलिए। 100 से 5 कम है, दूसरी संख्या 100 से 7 कम है, पहली संख्या 100 से 5 कम है, दूसरी संख्या 100 से 7 कम है। तो पहली 5 कम है दूसरी 7 कम है, 5 सत्ते दोनों की गुणा कर देंगे, 5 सत्ते कितना हो गया 35 हो गया, 35 लिख देंगे, 5 सत्ते 35 हो गया, 35 लिख लेंगे। उसके बाद पहली संख्या 5 कम थी, पहली संख्या 5 कम थी, दूसरी संख्या 7 कम है, पहली संख्या 5 कम थी दूसरी संख्या 7 कम है। तो जब 95 है पहली संख्या तो 95 में से 7 ही और कम कर दो, जो दूसरी संख्या से 100 से जितने कम है उस अंक को एक बार उसमें से घटा दो। 95 में से 7 ही और घटा देंगे तो कितना बचेगा 88 बचेगा, और संख्या कितनी हो गई 8835। चलिए एक बार फिर से मेरे साथ देखिए, 95 गुणा 93। हमें क्या करना है, जो इसके ये वाली संख्या है पहले देखना है कि 100 से कितनी कम है, 100 से 5 कम है, दूसरी 100 से 7 कम है। तो 5 और 7 की गुणा कर देंगे, 5 सत्ते 35 आ गया। उसके बाद पहली संख्या 95 है, दूसरी संख्या 93 है। तो अगर इससे करें तो 93 है, पहली संख्या 100 से कितनी कम थी, पहली संख्या 100 से 5 कम थी। तो 93 में से दूसरी वाली संख्या में से उतने ही और घटा दो, 93 में से 5 और घटा देंगे तो कितना बचेगा 88 बचेगा। संख्या बनी 8835। तो आपको लगना लगा होगा कि यहाँ कैसे फास्ट तरीके से हम इसको बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आने लगा होगा कि कैसे फास्ट तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में मैं बताऊंगा आपको कैलकुलेशन एकदम फास्ट तरीके से। और इसी कंसेप्ट पे इसी से वर्ग और घन भी हल करने वाले हैं हम। वर्ग भी देखते ही बताओगे, कोई प्रोसेस नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, वर्ग देखते ही किसी भी संख्या का वर्ग आ जाए बस देखते ही टिक कर लेंगे कि हाँ इसका वर्ग ये आएगा। तो चलिए बस मेरे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। आगे क्या है, जैसे अब मैं संख्या एक बार और कर लेते हैं। संख्या लेते हैं हम 91 गुणा 93, 91 गुणा 93। तो बताइए जल्दी से कितना आंसर आएगा इसका, मेरे साथ करिए। पहली संख्या 9 कम है 100 से, दूसरी संख्या 7 कम है 100 से। तो 9 कम है और 7 कम है, 9 की और 7 की गुणा कर देंगे, 9 सत्ते कितना हो गया 63, 9 सत्ते 63 हो गया, हमने 63 लिख दिया। पहली संख्या 91 थी, दूसरी संख्या कितनी कम है 7 कम है, 91 में से 7 और घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, बताइए हमारे पास कितना बचेगा 84 बचेगा। कितना बचेगा 84 बचेगा। तो संख्या आ गई 8463। एक बार और करते हैं। मैंने एक संख्या लिखी 99 गुणा 92, 99 गुणा 97 लिख देता हूँ। देखिए पहली संख्या 100 से कितनी कम है 1 कम है, दूसरी संख्या 100 से कितनी कम है 3 कम है। पहली 1 कम है दूसरी 3 कम है, तो 1 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 3 बनेगा। दुगना कितना बनेगा गुणा करके 3 बनेगा। तो ऐसे सवाल में यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है,
हमने प्रत्येक संख्या जोड़े में लिखी है, तो यहाँ जो पहली संख्या लिखेंगे हम अंतर की गुणा करके 100 से कम वाली संख्या की गुणा करके जो हम लिखेंगे वो जोड़े में ही लिखनी है। जोड़े में मतलब अगर अकेली संख्या बनती है तो क्या लिखेंगे, आपको समझ आ रहा होगा कि अकेली संख्या है तो फिर क्या लिखें, कुछ नहीं, बस इसके साथ 0 लगा के लिख देंगे, संख्या लिख देंगे 0 3, 1 कम है, ये 3 कम है, 1 तिया 3 हो गया। बस उसके बाद क्या करना है, ये कितना है 99 है, दूसरी संख्या कितनी कम है 3 कम है, 99 में से 3 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 96, यही आंसर हो गया। तो आपको लगने लगा होगा कि कैसे फास्ट तरीके से ट्रिक चल रही है, एकदम ट्रिक का ट्रैकर। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से है कंसेप्ट। तो ये थी 100 से कम वाली संख्या। अब मैं स्टेप नंबर 2 करता हूँ। स्टेप नंबर 2 है हमारा कि 100 से अधिक, 100 से अधिक करीब में, 100 से अधिक होगी संख्या और 100 के करीब में ही 100 से अधिक संख्या होगी, तब कैसे करेंगे। देखिए मेरे साथ करना कैसे, देखो मैंने संख्या लिखी है 102 गुणा 104। मैंने एक संख्या दूसरी लिखी 107 गुणा 109। ये संख्या लिखी, बताइए इनका आंसर क्या होगा। देखिए मैं कैसे तरीके से इसको अलग अलग तरीके से बता देता हूँ। कैसे, पहले जो हम तरीका कर रहे हैं उसी से करेंगे, एक बार समझ लो, फिर उसके बाद फास्ट तरीके से करेंगे। हमें ध्यान 100 पर पहुँचाना है। ये 100 से कितनी अधिक है कि 2 अधिक है, तो 2 अधिक है। ये 100 से कितनी अधिक है, ये 100 से 4 अधिक है। बस फिर क्या करना है, आमने सामने की गुणा कर देंगे, या तो इधर से या इधर से भी कर सकते हैं। 102 ये है, 4 ये, 102 और 4 कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। उसके बाद 2 से 4 की गुणा कर देंगे, 2 चौक 8। लेकिन संख्या एक अंक में नहीं, हमें क्या है 2 अंक में लिखनी है। संख्या क्या है, हमें 2 अंक में लिखनी है। अब आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए दूसरी संख्या देखते हैं 107 109। ये संख्या 7 अधिक है और ये संख्या 9 अधिक है। बस फिर क्या करना है, इन दोनों इधर से नहीं इधर से कर लेते हैं। 109 है, ये 7 अधिक है, 109 में 7 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116। 116 उसके बाद क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 7 9 63। बस आंसर हो गया। है नहीं है फास्ट तरीका, एकदम फास्ट से भी फास्ट है, क्योंकि ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल फास्ट ट्रिक है, एकदम कैलकुलेटर से भी फास्ट है, जो आप एकदम कर सकते हो। देखिए और करते हैं। अब इसी सवाल को मैं और बताता हूँ एक तरीके से। 104 गुणा 102, 104 गुणा 102। यहाँ आपको कैसे करना है, देखिए अगर आपको समझ है तो यही चीज़ है तरीके से। जो अंत के अंक हैं, जो लास्ट वाले अंक हैं, उन दोनों की गुणा करके लिखेंगे पहले। 4 दूनी 8, इन दोनों की गुणा करके लिखेंगे 4 दूनी 8। लेकिन हमें 0 में लिखना है, जोड़े में लिखना है, तो कितना हो गया 8 हो गया, 08 आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, जो इधर के अंत वाले अंक हैं उन दोनों की गुणा करेंगे। एक ही करना, एक हमने 1 लिखा, लेकिन 100 की संख्या है तो इसे दहाई में लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, हम दहाई में लिखेंगे। उसके बाद जो इधर वाले अंक थे इसको एक बार जोड़ कर लिख देंगे, तो 6 हो गया। अब यहाँ करना है हमें 6 लिख देना है, कितना हो गया 10608, 10608। तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए और करते हैं सवाल इसमें के फटाफट तरीके से। आज इसको बिल्कुल इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे, फाइनल कर देंगे। जैसे मैं संख्या लेता हूँ, संख्या लिखी मैंने 108 गुणा 103, इस प्रकार से है। तो क्या आएगा, तो बस 100 पे ध्यान पहुँचाना है। ये संख्या कितनी अधिक है 8, ये संख्या 100 से कितनी अधिक है 3। फिर क्या करना है, इनकी गुणा करेंगे, 108 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 111। उसके बाद इन दोनों की गुणा कर देंगे, 8 तिया 24। आंसर क्या आया 1124, 111 24, 111 24। एक संख्या और लेते हैं, मैंने लिखा 109 गुणा 106, 109 गुणा 106। ये संख्या 9 से कितनी अधिक है, वो 196।
ये संख्या 100 से कितनी अधिक है, 9 अधिक है। ये संख्या 100 से कितनी अधिक है, 6 अधिक है। फिर क्या करना है, बस आमने सामने वालों को देखना है। 106 और 9 जोड़ेंगे तो 106 और 9 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 106 और हम 109 जोड़ेंगे, हमारे पास हो जाएगा 115। फिर क्या करना है, इन दोनों की गुणा, 9 छंग 54, 9 छक्का 54, बस 11554 इसका आंसर आ गया फटाक से। एक और करते हैं, 101 गुणा 109, देखिए इसको करते हैं। अब क्या करना है आपको, क्या है, इनकी गुणा करेंगे। ये कितना का अधिक है, 1 अधिक है, ये इतना अधिक है, 9 अधिक है। तो अब आपको इस तरह से लिखते नहीं रहना है, क्योंकि हमें लिखने का टाइम नहीं है, हमें पेन नहीं चलाना है, हमें पेपर की ज़रूरत नहीं है, हमें पेपर की ज़रूरत नहीं है और हमें पेन भी नहीं चलाना है। तो जब पेन भी नहीं चलाना है, पेपर की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें आंसर डायरेक्टली टिक करना है। कैसे, देखिए ये कितनी का अधिक है, 1 अधिक है, ये अधिक कितनी है, 9 अधिक है। हमें ध्यान पहुँचाना है, 1 अधिक है और ये 9 अधिक है। 9 और 1 की गुणा करेंगे तो 9 का 9 होगा, और हमें जोड़े में लिखना है तो 09 लिखेंगे। जोड़े में लिखना है तो 09 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है कि ये संख्या कितनी थी, 101 है। दूसरी संख्या कितनी है, 109 है। वो कितनी अधिक है, 9 अधिक है। 101 में 9 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। बस यही आंसर हो गया। क्या हुआ, यही आंसर हो गया। तो फटाक से पेन की कोई ज़रूरत नहीं है, पेन और पेपर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर टिक करेंगे। कौन सी संख्याओं में, जब कोई संख्या 100 के करीब में गुणा वाली संख्याएं आ जाएं, 100 से कम वाली हो, 100 से अधिक वाली हो। देखिए अगर मैं लिख दूं 112 गुणा 111, 112 गुणा 115 लिख देता हूँ। देखिए यहाँ भी वही कंसेप्ट हम रूल लागू करेंगे, यहाँ भी वही चलेगा। कैसे, ये कितनी अधिक है, 12 अधिक है। ये कितनी अधिक है, ये कितनी अधिक है, 15 अधिक है। तो बस फिर क्या करना है, ये 112 है, इसको हम आमने सामने हल करेंगे। 112 और 115 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा, 127। उसके बाद इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिख देंगे। 12 और 15 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा, हमारे पास 180 बन जाएगा। तो यहाँ संख्या बनी 3 अंकों में, यहाँ संख्या बन गई हमारी 3 अंकों में, लेकिन हमें कितने में लिखनी है, 2 अंकों में। हमें कितने में लिखनी है, केवल 2 अंकों में। तो यहाँ से हम 180 का केवल क्या लिखेंगे, यहाँ 80 लिखेंगे, यानी कि 80 लिखेंगे, और ये 1 जो है वो जो हासिल के साथ इधर चला जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 128। तो बस ये आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। देखिए और लेते हैं हम संख्या, और लिखते हैं। मैंने संख्या लिखी 114 गुणा 116, इस प्रकार से। तो बताइए कितना आएगा, ये कितनी अधिक है 100 से, ये 14 अधिक है। ये 100 से कितनी है, 16 अधिक है। समझ आ गई होगी बात आपको कि कैसे कर रहे हैं। तो ये संख्या कितनी अधिक है, 14, ये अधिक कितनी है, 16। बस आमने सामने को हल करेंगे तो 114 और 116 जब हम जोड़ते हैं, 114 और 116 जब हम जोड़ते हैं तो हमारे हो जाते हैं 130। कितने हो जाते हैं, 130। उसके बाद क्या करना होता है, हमें इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखना होता है। तो जैसे ही 16 और 14 की गुणा करेंगे हम, तो 16 और दाई पे ध्यान पहुँचाएंगे। 16 दाई 160 हो गया, 16 चौका 64 हो गया, और 160 और 64 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 224 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 224 हो जाएंगे। 160 और 24 कितने हो जाएंगे, 224 हो जाएंगे। तो जैसे ही 224 हो जाएंगे, हमें संख्या 2 अंकों में लिखनी है, तो ये यहाँ केवल कितना लिखेंगे, 24 लिखेंगे। उसके बाद ये 2 हासिल में इधर पहुँच जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो आंसर क्या बना, 13224, 13224। तो समझ आ गया होगा कंसेप्ट। ये भी गुणा मैं बताऊंगा, जब ये गुणा बड़ी आ जाएगी तो कैसे करेंगे। ये गुणा अगर बड़ी हो जाएगी तब कैसे करेंगे, वो भी फास्ट तरीके से करेंगे। चलिए, तो ये 100 वाला कंसेप्ट स्टेप कंप्लीट समझ आ गया होगा। चलिए अब 100 से नीचे चलते हैं, और
या 100 से आगे। अब मैं कहूँ कि 200 के करीब, दो सौ से करीब की संख्या अगर होगी, अगर कोई संख्या 200 के करीब में होगी, तब उसको कैसे करेंगे, तब उनमें गुणा कैसे होगी, उनमें तो बड़ी गुणा हो जाएगी। तब कैसे करेंगे हम उसको, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम उसे वैसे ही करेंगे जैसे हम 100 मानकर कर रहे हैं। जैसे मैंने कोई संख्या ली 208 गुणा 204, 208 204, तो क्या करना है आपको, देखिए ध्यान 100 पर ही पहुंचाना है। तो लेकिन यहाँ 200 है अब, तो यहाँ 200 से कितनी अधिक है ये संख्या कितनी अधिक है 8, ये कितनी का अधिक है 4। अब क्या करना है आपको, ये 8 अधिक थी, ये 4 अधिक है कितने से 200 से। बस अब आमने सामने हल करेंगे। 208 ये कितने हैं 208 हैं, और ये 4 हैं, 208 और 4 अगर जोड़ेंगे, 208 और 4 अगर हम जोड़ते हैं हो जाएंगे 212। कितने हो जाएंगे 212। तो हमें यहाँ 212 नहीं लिखने अब, क्योंकि हम कंसेप्ट पर है, हमारा पूरा स्टेप जो है, पूरा जो कंसेप्ट है स्टेप, वो 100 पर निर्भर है। हमने कहा था 100 पर निर्भर होकर चलना है। जब 100 पर निर्भर होकर चलना है तो फिर क्या करना है, क्योंकि ये 100 से कितना अधिक है, अब ये 100 से कितना अधिक है, ये तो 100 से दुगनी संख्या, 100 से दुगने की बात कर रहे हैं हम 200 पे चले हैं, तो यहाँ 200 पे चले हैं, तो इससे संख्या को क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। तो 208 और 4, 208 और 4 कितने हो गए 212 हो गए। 212 का जैसे ही दुगना करेंगे कितने हो जाएंगे 424 हो जाएंगे, 424 हो जाएंगे। ये 424 हो गए। बस फिर इनकी गुणा करेंगे, 8 चौक 32, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कैलकुलेटर से करके देख लीजिए आप कि आंसर कितना सटीक है और कितना ट्रिकली है। उसके बाद मैं संख्या लिखता हूँ 203 गुणा 207, 203 गुणा 207। देखिए क्या करना है, संख्या कितनी अधिक है 3, ये संख्या कितनी अधिक है 200 से 7। फिर क्या करना है, आमने सामने की संख्या लेनी है। 207 में 3 जोड़ो, 207 में 3 जोड़ो 210, 203 में 7 जोड़ो तब भी 210। चाहे 207 में 3 जोड़ो तब भी 210 हैं, चाहे 203 में 7 जोड़ो तब भी 210 बनते हैं। तो बिल्कुल बात समझ आती है कि हाँ 210 बनते हैं। अब क्या करना है हमें, 210 जैसे ही बने तो ये 200 100 का दुगना है, 200 100 का दुगना है, तो इसको भी हमें दुगना कर देना है। 200 100 का दुगना था, इसको भी हमें क्या कर देना है, दुगना कर देना है। तो जैसे ही 210 का दुगना करेंगे तो हो जाएंगे 420। उसके बाद इनकी गुणा कर देंगे, 3 सत्ते 21, संख्या बनी 420 21, 420 21। बस यही कंसेप्ट है, एकदम फटाक से। चलिए देखिए और करते हैं। और कैसे करना है आपको, कोई भी संख्या आ जाए, किसी भी प्रकार से 2 संख्याएं गुणा में आ जाए, आप एकदम फटाक से गुणा कर सकते हैं। मैंने संख्या लिखी 205 गुणा 209, 205 गुणा 209। तो यहाँ क्या करना है आपको, कितनी अधिक है मेरे साथ बोलिए, आंसर हमें डायरेक्ट ही लिखना है। ये संख्या कितनी अधिक है 5 अधिक है 200 से। ये संख्या कितनी अधिक है 5 से 200 से 9 अधिक है। तो पहली संख्या 5 अधिक है, दूसरी संख्या 9 अधिक है, तो 5 नम कितना हो गया 45 हो गया, 5 नम 45 हो गया। दूसरी कितना हो गया 5 नम 45 हो गया। पहली संख्या 205 है, दूसरी संख्या 200 से कितनी अधिक है 9 अधिक है। 205 में 9 और जोड़ देंगे, या फिर 209 में 5 और जोड़ देंगे, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 214। कितने हो जाएंगे 214। 214 200 100 का दुगना है, तो 214 का जब दुगना करेंगे तो हो जाएंगे हमारे पास 428। कितने हो जाएंगे 428। तो बस 428 45 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही मैं संख्या लिख दूं 212 गुणा 213। अब बताइए आंसर कितना होगा। तो यहाँ ऐसी कैलकुलेशन है, तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें कैसे लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वही है। ये कितना अधिक है 12, ये कितना अधिक है 200 से 13, ये 12 अधिक है, ये 13 अधिक है। तो क्या करना है, आमने सामने की संख्या लेनी है। 213 में 213 में हम 12 जोड़ेंगे, 213 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 225।
कितने हो जाएंगे 225। 200 100 का दुगना है तो हम 225 का दुगना करेंगे, कितने हो जाएंगे 225 का जैसे ही हम दुगना करेंगे हमारे पास हो जाएंगे 450। कितना हुआ 450। उसके बाद क्या है, इन दोनों की गुणा करके लिख देंगे। तो जैसे ही 13 और 12 की हम गुणा करेंगे तो 13 धाई 130 और 13 धुनी होते हैं 26। 13 धाई 130 और 13 धुनी होते हैं 26। 130 और 26 कितने हो गए 156 हो गए। यहाँ लिख देंगे 156 हो गए। इनकी गुणा करके 156 आया और वो कंसेप्ट हमारा 250 आया। लेकिन ये जो 256 आता है 3 अंकों में नहीं लेना है, हमें 3 अंकों में नहीं लिखना है, ये लिखना होता है हमें केवल 2 अंकों में। तो क्या करेंगे, ये 56 लिखेंगे, क्या ये 56 लिखेंगे और ये जो 1 है ये 1 कहाँ जाएगा, इसके साथ दहाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 451। तो हमारे पास आंसर बना 45156, 45156। तो समझ आ गया होगा आपको कि ये कैसे था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे संख्या मैं लिखता हूँ, संख्या 200 से कम आ जाए, 199 196 गुणा 198, 196 गुणा 198 आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए इसमें भी वही है, कहाँ ध्यान है हमें, कहाँ ध्यान पहुँचाना है 200 पर, क्योंकि अगर 100 से देखें तो 96 अधिक है, 100 से देखें तो 98 अधिक है। 96 और 98 की अगर हम गुणा करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमें 200 पे पहुँचाना है, 200 से कर दो। ये कितना अधिक है 4 अधिक है, ये -4 कम है और ये -2 कम है। उसके बाद क्या करना है, आमने सामने की संख्या लेनी है। इसके बाद आमने सामने की संख्या लेनी है। फिर क्या है 196 -2, 196 में से 2 और कम कर देंगे तो कितना बचेगा 194। कितना बचेगा 194। 194 बचा। हम कर रहे हैं 200 पर बात, तो 200 100 का होता है दुगना, 200 जो है वो 100 का दुगना होता है। तो जैसे ही हम 194 का दुगना करेंगे, 194 का हम दुगना करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा। देखिए ये 194 है, अगर इसको पूरा 200 माने तो 400 हो जाएंगे। और कितना कम था 6 कम है, तो 6 का दुगना कम कर देंगे, 12 इसमें से कम कर देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 388। तो मान बना हमारे पास 388। उसके बाद इन दोनों की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। 8 सिंगल संख्या नहीं लिखनी है, हमें लिखना है 08। तो इसका आंसर हो गया 38808, 38808। तो है नहीं है कैलकुलेटर से भी पहले, क्योंकि आप इसको अगर कैलकुलेशन अपने तरीके से करोगे तो बहुत टाइम खर्च होने वाला है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें बगैर पेन और पेपर के सवाल को आंसर टिक कर देना है। जैसे अब देखिए हम चलते हैं 300 पर। मैंने लिखा 306 गुणा 302, संख्या 300 पर आ जाए तो 306 गुणा 302, ये 300 से कितना अधिक है 6 अधिक है, ये 300 से कितना अधिक है 2 अधिक है। क्या करना है आपको, आमने सामने की संख्या लेनी है। 306 और 2, 306 और 2, 306 और 2 कितने हो जाएंगे, जोड़ के हमारे पास 308 हो जाएंगे। तो हमें 308 नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 100 पर, हमारा कंसेप्ट है 100 वाला। तो 300 100 का कितना है 3 गुना। तो ऐसे ही हम इसको 308 को जब 3 गुना करेंगे तो 308 का जो 3 गुना बनेगा हमारे पास, तो वो बन जाएगा 924। 924, क्योंकि 300 का गुना 900, 8 का गुना 24, 8 तिया 24, तो ये हो गया हमारा 924। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों संख्या की गुणा करनी है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 जोड़े में ही है तो 12 ही लिख देना है। और यही हो गया हमारा आंसर भी। तो समझ आ गया होगा। एक और करते हैं 204 गुणा 304 गुणा 308। तो जल्दी से बताइए, देखते ही करते हैं फटाक से। क्या करना है, इन दोनों की गुणा, कितना अधिक है 4, ये कितना अधिक है 8, 304 यानी कि 4 और 8, 8 चौक कितना हो गया 32, 8 चौक 32 हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, ये 304 है, दूसरा 8 अधिक है, 304 में 8 और जोड़ेंगे हो जाएंगे 312, हो जाएंगे 312।
और 300 जो है 100 का 3 गुना है, तो 312 का जब 3 गुना करेंगे तो 12 तिया 36 होते हैं और 3 7 3 तिया 9 यानी कि 936 हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे 936। तो यही इसका आंसर हो गया। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि हमें बगैर पेन और पेपर के सवाल को हल कर देना, बगैर पेन और पेपर के सवाल को हल कर देना है। देखिए एक बार फिर से करते हैं। बगैर पेन एंड पेपर के संख्या 305 लिखी गुणा 307 लिखा मैंने, बात समझ आ रही होगी। 305 लिखा गुणा 307 लिखा, 305 गुणा 307। तो यहाँ ध्यान पहुँचाना है 100 पर। ये संख्या 5 अधिक है और ये संख्या 7 अधिक है। तो क्या करना है, जो अंतिम 5 और 7 है 5 सत्ते 35 की गुणा करनी है। तो हमारा क्या हुआ, 5 सत्ते 35 हो गया, वो हाँ 5 सत्ते 35 हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये 305 अधिक है, ये 307 अधिक है। तो यानी कि पहली वाली 5 अधिक है, दूसरी वाली 7 अधिक है। तो 307 में यदि 5 को हम जोड़ दें, 307 में 5 को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 312। जैसे ही 312 हुए, 312 100 पर निर्भर है हमारा, तो 100 से 3 गुना है, 100 से 3 गुना कर देंगे। तो 100 से 312 को जब 100 का 3 गुना करेंगे हम 312 का, तो कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 936। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 936। बस यही हमारा आंसर हो गया, 936 35, यही इसका आंसर है। फटाक से हल हो गया आंसर, कुछ नहीं करना। तो बात समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं अब। तो ये तो थी दहाई में 100 200 300 400 500। तो मैं यहाँ से बात बता दूँ, संख्या 100 पर है तो 100 ही रहेगी। संख्या 200 के पास में आ जाए दुगुना कर देंगे। संख्या 300 के पास में आ जाए 3 गुना कर देंगे। संख्या 400 के पास में आ जाए, संख्या 400 के पास में आ जाए 4 गुना कर देंगे। संख्या 500 के पास में आ जाए तो जो आमने सामने का हल करने के बाद बनेगा उसका 5 गुना कर देंगे। संख्या 600 पर आ जाए तो उसका 6 गुना कर देंगे। संख्या 700 पर आ जाए तो 7 गुना करेंगे। संख्या 800 पर आ जाए तो 8 गुना करेंगे। 900 पर आए तो 9 गुना कर देंगे। लेकिन संख्या 1000 पर आ जाए, संख्या 1000 पर आ जाए, मैंने लिखा 1002 गुणा 1008, 1002 गुणा 1008। कोई दिक्कत नहीं है, वही करना है हमें। क्या है, 100 की बात चल गई, अब यहाँ से फिर से 100 पर पहुँच गए हम। ये कितना अधिक है, 2। ये कितना अधिक है, 8। बस आमने सामने की संख्या लो, 102 और 8 कितने हो जाएंगे, ये वो 1002 और 8 कितने हो जाएंगे, 1010। तो 1010। उसके बाद इन दोनों की गुणा करो, 2 अट्ठे 16, कितना बना, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ जो संख्या है वो हम 1000 पर पहुँच गए थे। संख्या जब 100 पर थे तो 2 अंकों में लिख रहे थे, क्योंकि वहाँ 2 जीरो होते हैं 100 पर। यहाँ 1000 पर पहुँच गए तो यहाँ हमें 3 अंकों में संख्या लिखनी है, क्योंकि 100 में 3 जीरो होते हैं। हमें संख्या 100 पर पहुँचे हैं तो संख्या 3 अंकों में लिखनी है। ये संख्या हमारी 2 अट्ठे 16 आई है 2 अंकों में, तो इसे 3 अंकों में लिखेंगे, यानी कि 016। तो यही इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। चलिए एक बार फिर से मैं संख्या लिखता हूँ, 107 गुणा 1002, 1002। तो बताइए जल्दी से मेरे साथ कितना आएगा। ये 7 अधिक है और ये 2 अधिक है। ये 1000 से 7 अधिक है, ये 1000 से 2 अधिक है। तो फिर क्या करना है, बस आमने सामने की संख्या लेनी है। 1002 में 1007 हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 1002 में 1007 जोड़ेंगे, 1002 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो बन जाएगी 1009। 1009 ये संख्या बन गई। उसके बाद इन दोनों की गुणा कर देनी है, 7 दूनी 14। तो 14 है, हमें 3 अंकों में लिखना है तो 0 लगा के लिखेंगे, यानी कि 014। यही इसका आंसर आ गया। कैलकुलेटर से कर देख लीजिए कि कितना सटीक आंसर है। कोई प्रोसेस नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं और फटाक से आंसर। तो चलिए एक बार फिर से मेरे साथ बगैर पेन एंड पेपर के सवाल को बताइए कि कितना आंसर आएगा। 1005 गुणा 1004। जल्दी से बताइए फटाक से आंसर कि क्या आएगा, बोलिए जल्दी से, आप खुद से बोलिए
कितना अधिक है 1000 से 5 अधिक है, 1000 से 4 अधिक है, 4 पंजे कितना होता है 20 होता है, और हमें 3 अंकों में लिख देना है। हमने लिखता है 0 to 0, 0 to 0। उसके बाद पहली संख्या 1005 अधिक 1005 है, दूसरी संख्या 1004 है, दूसरी 4 अधिक है, तो 1005 में अधिक 4 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 1009। बस आंसर हो गया, बस यही आंसर हो गया। तो पता चल गया होगा कैसे फटाक से आंसर हम एकदम सटीक आंसर लिख रहे हैं, कैलकुलेटर से भी फास्ट। कोई बंदा कोई स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर से उतना फास्ट नहीं कर सकता जितनी फास्ट आप इस कंसेप्ट के अनुसार कर सकते हैं। कैलकुलेटर से इतना फास्ट नहीं करेगा कोई जितना फास्ट आप कर सकते हो खुद से। 1007 गुणा 1009, बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से खुद से बताइए बोलकर कि कितना आंसर आएगा। तो ये 7 अधिक है, ये 9 अधिक है, तो हमारा कितना होगा 9 7 63 हो जाएगा। हम 3 0 अंकों में लिखेंगे इसको। तो क्या लिखा हमने 063 लिख दिया। पहली संख्या 1007 थी, दूसरी 1009 है, तो 1009 में पहले वाले 7 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 1016 हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया 1016। बस यही आंसर फटाक से हो गया ना, बिना पेन एंड पेपर के, है नहीं ट्रिक का ट्रैकर। तो बात समझ आ गई होगी आपको कितना आसान तरीका है, एकदम बेस्ट और सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे सुपर फास्ट कैलकुलेशन है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। और अभी ये तो कुछ भी नहीं है, जब हम वर्ग घनमूल करेंगे और जब हम जो परिमेय संख्याएं आ जाती हैं, जैसे कि संख्या आती है 1/2 प्लस 2/3 प्लस इस प्रकार की संख्याएँ आती हैं, या 17/13 ये संख्याएँ बनती हैं परिमेय वाली संख्या, आंशिक भिन्न वाली संख्या। तो उनकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इतनी कारगर साबित होगा ये कंसेप्ट हमारा कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी है, हमें डायरेक्टली देखते ही आंसर टिक कर देना है, क्योंकि हमें पेन नहीं चलाना, हमें पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, हम डायरेक्टली करेंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। आगे तो बहुत कुछ करने वाले हैं हम, ऐसा कुछ करने वाले हैं जो आप सोच कर रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है मैथ में। तो चलिए बात समझ आ गई होगी कि 1000 के पास में हो, 1000 के अधिक हो, कम होगी तो घटा देंगे, अधिक होगी तो जोड़ देंगे, 100 के कम संख्या होगी तो घटाएंगे, 100 की अधिक संख्या होगी तो जोड़ देंगे। तो ये बात समझ आ गई होगी आपको। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको कि गुणा कैसे करनी है। मैंने लिखा 78 गुणा 64, मैंने लिखा 88 गुणा 29, बात समझ आ रही होगी। मैंने लिखा 96 गुणा कुछ भी संख्या लिख सकते हो, अपने तरीके से लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने लिखा 67 की गुणा करनी है हमें 48 से, इस प्रकार से। तो बताइए आंसर क्या आएंगे, तो बताइए आंसर क्या आएंगे। क्या आप बता सकते हैं बिना पेन एंड पेपर के आंसर इनके बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता आपसे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि ये किस तरह से कैसे हमें हल करना है, आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानकारी कि कैसे इसको हल करना है। तो देखिए अब मैं सिखाता हूँ आपको कैसे गुणा करनी है। कोई संख्या अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके की दो संख्याएं आ जाएं और उनमें हमें गुणा करनी पड़ जाए तो क्या करना होगा। यदि आप इनमें गुणा करेंगे तो आपका क्या प्रोसेस होता है, आप कैसे करते हैं। देखिए आप करेंगे कि 8 से इसको गुणा करेंगे, फिर 8 से 6 को गुणा करेंगे, फिर 4 से 7 को गुणा करेंगे, फिर 4 से 6 को गुणा करेंगे, उसके बाद इनको जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से यदि आप इसको हल करते हैं तो बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि आप 2 से 3 मिनट तक खर्च इसमें कर देंगे। और यदि थोड़ा भी कहीं भी मिस्टेक हुई तो सवाल पूरा गलत और टाइम भी हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्या हमें ऐसा नहीं करना है? मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे किस तरीके से इसको फटाक से हल कर देना है। बस एक तरीका ध्यान रखना है। देखिए वो तरीका क्या याद रखना है आपको, मैं वही तरीका बताता हूँ कि क्या रखना है। जैसे मैंने संख्या लिखी ये इस प्रकार से, ये कोई संख्या लिखी हुई है, 2 अंकों की संख्या ये है और 2 की ये है। उसके बाद
मैंने फिर से एक संख्या और लिख दी, ये है। मैंने फिर से एक संख्या और लिख दी और ये है। एक संख्या ये है, एक ये है और एक ये है। ये एक ही संख्या मैंने 3 जगह लिख दी है, एक ही संख्या मैंने 3 जगह लिख दी है। आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की क्या है, गुणा करके यहाँ लिख देना है। इन दोनों संख्याओं की गुणा करके लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर आमने सामने गुणा करके उनका योग करके यहाँ लिख देना है। आमने सामने की गुणा करके उनका योग करके यहाँ लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर इस संख्या की आपस में गुणा करनी है और यहाँ लिख देना है। बस कैसे, देखिए समझिए कैसे। मैं 78 और 64 को लिखूँ। आपको क्या करना है, गुणा करनी है। तो ये जो बाहर वाली संख्या है, जो बाहर वाली संख्या है, इन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है। 8 चौक 32 और संख्या 2 अंकों में लिखनी है। 8 चौक 32। बात समझ आती है कि यहाँ हमने कितना लिखा, हमने 32 लिखा। उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी गुणा करनी है और इनकी गुणा करनी है और उनको जोड़ लेना है। तो 7 चौक 28 हो गया और 8 छंग प्लस 48 हो गया। 28 और 48 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास बनने वाले हैं 86। कितने हो जाएंगे, 86। यहाँ हम कितना लिखेंगे, 86। उसके बाद कितना बना हमारा, 86। पहले समझ लीजिए, उसके बाद करेंगे। ये 32 बना, ये 86 बना। उसके बाद तीसरे कंसेप्ट पे आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है। इन दोनों की गुणा करनी है। तो 7 छंग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो हमारे पास एक तो 42 बना, एक 86 बना और एक 32 बना। क्या बना, एक 32 बन गया। तो जब ये दो संख्याएं इस प्रकार से हैं और हमें गुणा करनी है, तो हमें इसी कंसेप्ट के अनुसार संख्याओं को हल भी करना है। बस आपको मेरे तरीके से चलना है, कैसे, और फिर कोई भी संख्या आ जाएगी हम आसानी से कर लेंगे। एक बार समझना है पहले कंसेप्ट को, उसके बाद किसी भी तरीके से आ जाए संख्या हल हो जाएगी, वो भी बिना पेन पेपर के। आप आसानी से आंसर टिक कर। चलिए देखिए, फटाक से आपको जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से कंसेप्ट को समझना है और फिर फटाफट सवाल को कर देना है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ। देखिए मैंने कहा कि 8 चौक 32, ये 32 बना। 7 छंग 42 और 8 छंग 48, इन दोनों का योग 86 बना। उसके बाद इन दोनों की गुणा की, 7 छंग 42, तो ये 42 बना। तो आपको ये सारी संख्या इस प्रकार से नहीं लिख देनी है। लिखनी कैसे है, देखिए 32 बना, 32 का हमें 2 लिखना है, हासिल लगे 3। उसके बाद 86 बना, 86 और हासिल के 3 कितने हो गए, 89 हो गए। 89 का लिखा 3, हासिल हो गए हमारे पास 8। उसके बाद हमारे पास 42 बना, 42 और 8 हमारे पास हो जाएंगे 50। तो आंसर बना 50 92, 50 92। एक बार फिर से मेरे साथ देखिए, एक बार फिर से ये सवाल को करते हैं। थ्री 96 गुणा 37 की गुणा करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की, ऊपर नीचे संख्याओं की, इधर वालों की गुणा करनी है। 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 का 2, हासिल लगे 4। उसके बाद इधर गुणा करनी है और इधर गुणा। 9 सत्ते 63 बना और फिर इधर तिरछी गुणा, 6 18 बना। 63 और 18 को हम जोड़ लेंगे, यानी कि 3 में 18 जोड़ा 21 हो गया। 60 और 21 बने 81 हो गए। तो ये कितना बना, 81 बन गया। 81 और हासिल के थे 4, तो 81 और 4 कितने हो गए, 85। 85 का लिखा 5, हासिल बन गए 8। एक बार फिर से, इन दोनों की गुणा की, 7 नम 63 हो गया। इन दो की गुणा की, 6 18 हो गया। 63 और 18 हमने जोड़े तो हमारे पास बन गए, 63 और 18 हमने जोड़े तो हमारे पास बन गए 81 हो गया। 81 और 4 हासिल के थे हमारे पास, जो इसमें से बचे थे, तो 85 हो गए। 85 का 5 लिखा और बचे कितने, हासिल 8। 85 85 बने, 85 का 5 लिखा, आंसर हमारे पास 52 हो गया। अब क्या करना है, हमें 9 और 3 की गुणा कर देनी है। 9 तिया 27 हुआ, 9 तिया 27 और 8 जोड़ देने, तो कितना हो जाएगा, 35। 3552 इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गया होगा आपको। देखिए एक बार फिर से करते हैं, इधर समझ आएगा। क्या करना है, 29, हमें 29 से गुणा करनी है। तो क्या करना है, बस जो पहली वाली संख्या एक साइड वाली, दाईं साइड की, उन दोनों की गुणा करनी है। 8 नम 72, 72 का 2, हासिल लगे 7। 8 नम 72 का 2, हासिल लगे 7। उसके बाद तिरछी गुणा करनी है इधर से इधर, तो 8 नम 72 और फिर इसकी गुणा करनी है इधर को, तो 8 दूनी 16 प्लस कर देने हैं। 72 और 16 जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे 88। 88 बने और 7 हासिल के ये 88 और 7 हो गए 95। 95 का लिखा हमने 5। 88 और 7 यानी कि 88 और 7 हो गए, हासिल हमारे पास लगे 9।
फिर क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर देनी है। 8 दूनी 16, 16 और 9 हमारे पास हो जाएंगे 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ आ गया होगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कैसी भी दो संख्याएं आपस में गुणा में आ जाएं, दो अंकों की संख्या कोई भी आपस में गुणा में आ जाए, तो इस तरीके से तो आप कोई सी भी संख्या को कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जब संख्या 100 के करीब में आ जाए, 100 से पहले कुछ 90 के पास तक हो जाए संख्या, तो उसको डायरेक्टली कंसेप्ट से कर देना है, एकदम फटाक से देखते ही आंसर आप इसमें भी ऐसे ही फटाक से कर लेंगे, क्योंकि आपको पेन नहीं चलाना, मुँह-ज़बानी बोलना है। आपको मुँह-ज़बानी लिखना है, मुँह-ज़बानी दिमाग से बोलना है, एकदम फटाफट और तरीके से कर देना है। तो इसका जितना रिवीजन करोगे ये दिमाग में एकदम बस जाएगा और आप इसको फिर फटाक से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसी प्रकार से कोई भी संख्या आ जाए आप उसको आसानी से गुणा कर सकते हो। चलिए देखिए और करते हैं कैसे, क्योंकि इन्हीं कंसेप्ट पे हम वर्ग और वर्गमूल करेंगे, घन और घनमूल करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम करेंगे, नंबर सिस्टम टोटल हमारा इस पे रहेगा, आगे जो परसेंटेज रहेगी वो भी इसी पे करेंगे हम, और संख्या पद्धति वो सब इसी में करने वाले हैं। देखिए एक बार फिर से मैंने लिखा 78 को गुणा करनी है हमें 45 से, तो कैसे, अब समझ आएगा। क्या करना है आपको, इन दोनों की गुणा करनी है। क्या करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है। 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगे 4। उसके बाद इससे इसे गुणा करनी है। 7 पंजे 35, इससे इसे गुणा करनी है। 4 अट्ठे 32 प्लस कर देंगे, तो 35 और 32 को जोड़ेंगे हम। जब 35 और 32 जोड़ेंगे तो बनेंगे 67, 35 32 जोड़ेंगे तो बनेंगे 67। इस 67 में 4 हासिल वाले जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे 71। कितने बनेंगे, 71 हो जाएंगे। 71 का लिखेंगे यहाँ 1, हासिल लगे 7। बात समझ आ गई होगी। देखिए एक बार फिर से इन दोनों की गुणा करेंगे। 8 पंजे 40, 40 का कितना लिखा 0, हासिल लगे 4। उसके बाद इससे इसे गुणा करेंगे। 7 पंजे 35, फिर 4 से 8 को, 4 अट्ठे 32, 35 32 जोड़ेंगे 67 बना, और 67 4 हासिल के भी हैं, हो जाएगा 71। 71 का लिखा 1, हासिल लगे 7, हासिल लगे 7। अब आगे क्या करना है, अब इससे इसकी गुणा करेंगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 और हासिल 7 के, और 7 चौक 28 और 7 हासिल भी है हमारा, तो 28 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 35। तो आंसर बनना 3510। आप कैलकुलेटर से कर देख सकते हो कि कितने फास्ट तरीके से कैसे का आंसर है, एकदम सटीक आंसर है, कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं होने वाली है। आप यदि रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से जान जाएंगे हाँ कैसे कैसे ये हल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कंसेप्ट कि कैसे गुणा की है हमने। अब यदि संख्याएं 50 पर आ जाए, कोई संख्या 50 पर आ जाए तो कैसे करना है, समझिए। मैंने लिखा 52 गुणा 55, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें ध्यान रखना है 100 पर, किस संख्या को 100 पर ध्यान रख के करना है सवाल हल हमें, क्योंकि हमें पेन और पेपर नहीं चलाना, 100 मानकर संख्या को डायरेक्ट आंसर टिक कर देना है। कैसे, 5 ये 52 है, तो इसे देखना है 50 से कितना अधिक है, ये 2 अधिक है। 50 से ये कितना अधिक है, क्योंकि दाएं पर पहुँचेंगे, 50 से ये कितना अधिक है, 5 अधिक है। उसके बाद क्या करना है, ये 52 है और ये 55 है, ये 2 अधिक है, ये 5 अधिक है। तो या तो ये वाला ले लो या इधर का ले लो। 55 में 2 जोड़ो तो 57, 52 में 5 जोड़ो तो 57। इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, कोई सा भी ले सकते हो आमने सामने। तो 52 + 5 57 हो गया, लेकिन हमें 100 मानकर चलना है। जब हमें 100 मानकर चलना है, ये हमारा बना 57, ये 57 बना, हमें 100 मानकर चलना है। तो ये 100 से कितना कम है, आधा, 50 100 से आधा कम है। तो इसका मतलब जैसे हम इस संख्या का आधा करेंगे, तो 57 का आधा अगर हम करें तो 57 का पूर्ण रूप से आधा तो होगा नहीं, पूर्ण रूप से आधा होगा नहीं। तो इसको 56 भी मान सकते हैं हम, 56 मानेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 28। और फिर भी यहाँ से जैसे हमने 28 किया, यानी कि बनेगा हमारा 28.50।
आधा करें तो 28.50 बन जाएगा। जब 28.50 बना तो इस 50 को आगे की तरफ छोड़ देंगे, क्योंकि ये बने हमारे 50 पैसे। 100 में से ये बचे 50 रुपये, तो ये 50 आगे लगा देंगे। कैसे? अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 ये हैं, और 50 हमें पीछे भी बचे हुए हैं, तो 50 और 10 कितने हो गए हमारे पास? हो गए 60। अब आप ट्रिक तरीके से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आंसर कितना सटीक है या नहीं है, आप जांच कर सकते हो। एक और लिखता हूँ मैं, तब बताइए आप फटाक से। गुणा 53। देखिए मेरे साथ साथ कैसे, ये 50 से 4 अधिक है, ये 50 से 4 अधिक है, और ये 50 से 3 अधिक है। तो क्या करना है, अब आमने सामने की संख्या लेनी है, इधर से ले लीजिए। क्या करना है, 53 में 4 जोड़ो तब भी वही बात है, 54 में 3 जोड़ो तब भी वही बात है। चाहे 53 में 4 जोड़ो या 54 में 3 जोड़ो, बात वही है, बात तो एक ही है, बात बराबर है। करना क्या है, 53 में यानी कि 53 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 57। कितना बनेगा? 57। कितना बन जाएगा? 57 बन जाएगा। तो हमें 100 पर ध्यान रखना है, 100 से ये आधा है, तो 57 का जैसे ही हम आधा करेंगे तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी? 57 का अगर हम आधा करें तो संख्या बनेगी 28.50, 28.5। तो हमें पूरी संख्या लेनी है 28। यहाँ कितना लिखना है? 28 लिखना है। और ये जो 50 पैसे हैं, 50 रुपये आधे हैं, ये आगे पहुँचा देंगे। कैसे? इनकी गुणा करो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बने, और 50 ये बचे हुए हैं, तो 12 और 50 हो गए हमारे पास कितने? 62। तो आंसर कितना हुआ? 28। आंसर बना 2862। आंसर कितना बना? 2862। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, या देखिए कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कितना सटीक आंसर है या नहीं है। आप अगर नहीं कर रहे कैलकुलेट तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि कितने सटीक कैलकुलेशन है इनकी। हमारा है ये 52 गुणा 55, 52 गुणा 55। देखिए ये दिख रहा होगा आपको, 52 गुणा 55। मैं दिखाता हूँ आपको कैलकुलेटर में कि कितना सटीक है। देखिए आप देख सकते हो खुद से कि 52 गुणा 55 आंसर कितना है? 2860, 2860। समझ आ गया होगा कि कैसे, देखो बिल्कुल सटीक आंसर है। उसके बाद यदि मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, दूसरा दिखाऊँ, दूसरा है हमारा 54 गुणा 53। तो देखिए 2862, 54 गुणा 53, तो कितना आंसर है? 28। कितना आंसर बना हमारे पास? देखिए ध्यान से, 2862। आपको नज़र आ रहा होगा 2862। तो समझ आ गया होगा कि कैसे, कितना क्लियरली ट्रिक है एकदम से, और एकदम आसान ट्रिक है। तो कैसी लगी ट्रिक? एकदम बेस्ट तरीके से, एकदम फास्ट से फास्ट है, तो समझ आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को ट्रिक को हम अपनाने वाले हैं आगे, नेक्स्ट क्लासों में लेंगे। आगे और क्लासें हैं कुछ बनी हुई, जिससे वर्ग और घन को मैंने किया है इसी में बिल्कुल फास्ट तरीके से। देखिए एक सवाल और करते हैं, एक और लेता हूँ मैं संख्याएं। मैंने लिखा 58, 50 से कम वाली संख्या मैं लेता हूँ, तो मैंने संख्या ली 48 गुणा 43, 48 गुणा 43। तो यहाँ भी वही बात है, ये कम है, ये 50 से कितनी कम है? -2। ये 50 से कितनी कम है? -7। अब क्या करना है आपको, ये 2 कम है और ये 7 कम है, तो चाहे तो इधर से करो या इधर से करो, बात बराबर है। इधर से करो या दाएं से करो या बाएं से करो, बात बराबर बनती है। करना क्या है, ये 48 में 7 जोड़ेंगे, 48 में जैसे ही 7 यहाँ घट रहे हैं और यहाँ से 2 घट रहे हैं, या तो 48 में से 7 घटा दो या 43 में से 2 घटा दो, बात बराबर है। जैसे 48 में से 3 घटाएं, 47 घटाएंगे तो कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 41। हमारे पास बचेगा 41। उसके बाद क्या करना है, 41 बचा। अब हम 100 पर बात कर रहे हैं, हमारा कंसेप्ट है 100 पर, हमारा कंसेप्ट है 100 पर है। तो अब क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। जब 40 का आधा करेंगे तो बनेगा 20.50।
20.50 कितना बना 20.50। तो हमें संख्या पूरी पूरी लिखनी होती है, पूरी पूरी संख्या लिखनी होती है। और ये जो 100 में से 50 बचे, ये 50 रुपये हो जाएंगे एक तरफ से। तो यहाँ लिखेंगे हम 20 बचे 50, इसका क्या करेंगे देखिए, अब लिखेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 बने, 2 सत्ते 14 बने और 50 पहले भी हैं, तो 14 और 50 हो जाएंगे हमारे पास कितना 64। तो बस यही आंसर हो गया। कितना बना, कितना हो गया 502050। देखिए फिर से एक सवाल और लेते हैं, और बिना पेन और पेपर के आप मेरे साथ बोलेंगे कैसे। 2 क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक तो 43 गुणा 42, एक मैंने लिया 53 गुणा 58। तो चलिए बिना पेन और पेपर के आप मेरे साथ बोलेंगे कि आंसर क्या बनेगा, बताइए इसका आंसर। ये कहाँ ध्यान पहुँचाना है हमें, कितना कम और कितना अधिक है। तो ये 7 कम है और ये 8 कम है, ये 7 कम है और ये 8 कम है, ये 7 कम है और ये 8 कम है, कितने से 50 से। तो 7 और 8 कम है दोनों, 7 और 8 की गुणा करेंगे तो 7 अट्ठे कितना हो जाता है 56, 7 अट्ठे 56 हो जाता है। अब देखते हैं उसके बाद क्या आएगा। 7 अट्ठे 56 बना, पहली संख्या 43 थी, दूसरी संख्या 42 है। 43 में दूसरी संख्या कितनी कम थी, 8 कम थी। 43 में 8 और कम कर दें, 43 में से 8 यदि और कम कर दें तो बनेंगे 35 बचेंगे, यानी कि 35 बचेंगे। और 35 का अगर हम आधा कर दें, क्योंकि ये संख्या 100 से आधी है, तो 35 का अगर हम आधा करें तो बनेंगे 17.50 बनेंगे। लेकिन हमें संख्या पूरी पूरी लेनी है, कितनी 17 लेनी है। जैसे 17 लेंगे हम, संख्या कितनी लेनी है 17 लेनी है, और 50 ये बचे, उसके बाद हमारे पास 56 बचे। तो 50 और 56 को यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएंगे 106। तो 106 अगर इसके साथ हम जोड़ें तो यानी कि हमें संख्या लिखनी है दो अंकों में, तो बना 106। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा 06, और जो 10 बचा वो कहाँ लग जाएगा इसके साथ, तो बन गया 1806। कितना बना 1806। देखिए हल कर के देख लेते हैं, कितना है 42। देखिए कितना कम है, यहाँ से 7 कम है, ये कितना कम है 8 कम है। इधर से लें या इधर से लें, कोई सा भी। 42 और 7, 42 और 7, 43 और 8, 43 में से 8 यदि हम घटा दें तो संख्या बनी 35, संख्या 35 बनी। अब 35 का यदि हम आधा करेंगे, 35 का जैसे ही हम आधा करेंगे संख्या बन जाएगी हमारे पास 7.50। तो हमें 7.50 नहीं, 17.50 नहीं, हमें पूरी पूरी संख्या 17 लेनी है, और ये 50 इधर चले जाएंगे। कैसे, 7 अट्ठे 56 हो गया, तो ये 50 ये और 7 अट्ठे 56 ये बन जाएंगे 106। 106 भी हमें पूरा नहीं लिखना, हमें संख्या 2 अंकों में लेनी है। तो यहाँ लिखेंगे आप 06, और एक जो हासिल का वो इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएंगे 1806। तो कैसी लगी आपको संख्या, फटाक से आप बता सकते हो। चलिए इसे बताइए, ये अधिक है, ये कितना अधिक है 3 अधिक है। चलिए ऐसे ही करते हैं, ये 3 अधिक है और ये कितना है 8 अधिक है। तो इससे हल करेंगे, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, वो 53 और 8 हो गए। 53 में 8 और जोड़ देंगे, या फिर 58 में 3 और जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 61। हमने 61 लिखा, उसके बाद संख्या कितनी अधिक ही 3 और 8, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन हमें ये 61 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है, हमें 61 नहीं लिखना है, क्योंकि हमें लिखना है 61 का आधा। हम काम कर रहे थे 100 पर, हमारा कंसेप्ट है 100 पर। तो जैसे ही 61 का आधा करेंगे हम, 61 का 61 का आधा करेंगे तो बनेंगे 30.5। तो हमें पूरा पूरा लेना है 30, कितना लेना है 30। उसके बाद 3 अट्ठे 24 हुआ, और 50 पीछे इसका हासिल इसका वाला बच गया। तो जैसे ही 3 अट्ठे 24, तो 50 और 24 बनते हैं 74, 74। अब लिख देंगे यहाँ 74। तो ये था इसका आंसर। तो बस ये कंसेप्ट था हमारा कैलकुलेशन का, एकदम फास्ट तरीके से। तो समझ आ गई होगी पूरी कैलकुलेशन, पूरा प्रोसेस। अब चाहे संख्या 1 से लेकर 100 तक, 100 से कितनी 1000, 2000, 3000 कितने पे भी क्यों ना आ जाए, केवल संख्या को 100 के अनुसार उसको फुल तरीके से हल कर सकते हो, बिना पेन और पेपर के। देखते ही आंसर टिक कर लोगे, कोई पेन और पेपर की हमें ज़रूरत नहीं रहने वाली है। तो चलिए क्लास को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट कैलकुलेशन फिर लेकर हाजिर होंगे।
तब तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखिए, लगातार देखते रहिए। और हाँ, यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी बेस्ट कैलकुलेशन सीखना का तरीका पता लग जाए, कैसे कैलकुलेशन सीखी जाती है, कैसे कैलकुलेशन को फास्ट बनाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए और जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि अधिक से अधिक दोस्त जुड़कर एकदम तेज़ी से कैलकुलेशन को सीखें। और हाँ, हमें कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले कि आपको किस तरीके से बेहतर कराने की कोशिश करें, हम किस तरीके से कैसे कंसेप्ट लें, आपकी क्या राय रहेगी उसमें, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो बस क्लास यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स।